ओम शांति। शिव जयंती सो बच्चों की जयंती। कहते हैं ना कि बाबा का जन्मदिन सो मेरा जन्मदिन। तो कैसे है वो जन्मदिन? क्या वो जन्मदिन इस आइडेंटिटी का है? ये जो नाम रूप वाली आइडेंटिटी है, क्या इसका जन्मदिन है बाबा के साथ? देह का तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि बाबा तो देह नहीं है। तो बाबा के साथ जन्मदिन वो कैसे है? क्योंकि जब बाबा आते हैं तो बाबा ने क्या बताया कि तू क्या है, मेरा बच्चा है, बिल्कुल मेरे समान है ना। मास्टर बीज है तुम, जिसके अंदर से ये माइंड बॉडी का खेल बाहर आ रहा है। तो जो खुद को माइंड बॉडी समझकर कब्र दाखिल थी, तो अपने सत्य में अब जागृत हो गई है ना, कि मैं माइंड और बॉडी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? एकदम साइलेंट बीइंग। तो जब अपने सत्य में जागृत, माना क्या हुआ? जन्म हो गया। बाबा आया तभी तो उसने जगाया ना, कि तू ये नाम रूप ये शरीर नहीं है, तू तो क्या है, मेरा बच्चा है, साइलेंट चेतन शक्ति है। तब क्या हुआ? ये समझ में आना मीन्स जन्म हो जाना। तो बाबा आया तो पता चला कि मैं बाप समान प्योर लिविंग लाइट। तो जो माइंड बॉडी की संकल्प है, फीलिंग है, इमोशन है, सेंसेशन है, जिनको मैं मेरा लगाकर बैठी थी, तो वो मैं मेरा लगाना क्या हो गया? बंद हो गया, है ना। क्योंकि पता लगा ये तो मैं हूं ही नहीं। तो माना देह भान से मर गई। अब बाबा के संकल्प, बाबा की फीलिंग, बाबा की दृष्टि, वो सब मेरी। तो देह भान से मरना और बाबा के फीलिंग से, बाबा की दृष्टि से, बाबा के मन से जीना, ये क्या हो गया? जन्म हो गया ना। तब कहेंगे बाबा के साथ जन्म, क्योंकि जो बाबा का वो मेरा, जो माइंड बॉडी का वो मेरा नहीं, जो बाबा का वो मेरा। तो माना क्या हो गया? जन्म हो गया। तो बाबा का जन्म सो मेरा जन्म। तो बाबा के साथ जन्म का मतलब एक और भी क्या कहेंगे कि बाबा क्या है? अटल है। सब कुछ होते भी जरा सा भी हलचल में नहीं आता है ना। पूरा ड्रामा जानता है, एक एक का पार्ट जानता है, लेकिन एक एक सीन से साक्षी। तो ऐसे ही जब मैं बिल्कुल अचल अडोल मीन्स बाबा के साथ अपनी सीट से हिलती नहीं, कि मैं हूं ही बाबा का बच्चा, बाप समान, इस स्थिति में अचल हूं। माइंड बॉडी का सब कुछ आ रहा है, जो कह रहा है बाबा फील नहीं होता, कहाँ है तू बाबा जैसी, तेरे में तो इतनी कमियां हैं। लेकिन उस माइंड बॉडी के किसी भी संकल्प को जो खींच रहा है, उसको मैं नहीं लगाती और अटल है कि बाप समान बाप के साथ हूँ। तो कहेंगे कि आत्मा मतलब बच्चे का बाबा के साथ जन्म हो गया, जन्मदिन है उसका भी। तो बाबा के साथ हैं, वो जो आनंद है जिसका कोई ऑपोजिट नहीं। तब मतलब बाबा जैसी है ना, झूठ से बिल्कुल अलग है ना। अपना सत्य दिखाता है बाबा। मन बोलता रहता है कि कैसे करूं, कुछ हो तो रहा नहीं, अभी तो इतना माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फंस जाती हूँ, सब कुछ कह रहा है। लेकिन मैं हूं ही बाप समान, मन के एक एक झूठ से साक्षी। तो आत्मा कहाँ है? बाबा के साथ। इतनी हिम्मत बढ़ गई है ना, इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मन जो कह रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा। वो लग रहा है कोई और भाषा है, सिर्फ बाबा की भाषा समझ में आ रही है। तो मतलब अपना जन्मदिन बाबा के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ ना। आत्मा जो टाइम स्पेस से परे है, वो बेहद से हद, बेहद से परे बाबा के साथ, बाबा के आनंद को, बाबा की फीलिंग को एंजॉय कर रही है।
तो माना अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। अगर मैं मेरा लगाकर संकल्पों फीलिंग में फंसी है तो माना फिर इस देह भान में है, फिर जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट कर रही है। तो मन में जो भी रिकॉर्डिंग है इतने जन्मों की, है ना, 63 जन्मों की, कि भगवान के चरणों की धूल हूँ, उसके जैसी थोड़ी हूँ मैं। बच्चा चरणों की धूल नहीं, बाबा ने क्या कहा है ना, तू मेरे जैसी है बच्चे, मैं तेरा बाप हूँ और मैं कह रही हूँ तेरे चरणों की धूल हूँ। तो फिर तो ये जन्म नहीं कहेंगे, ये जन्म कैसे हुआ। मतलब जो बाबा ने कहा वो फुल एक्सेप्ट कि तुम मेरे जैसी है, हाँ बाबा मैं हूँ तेरे जैसी, है ना, तब कहेंगे कि अधिकारी है, भिखारी नहीं है, अधिकारी है। तब बाप के साथ जन्मदिन है, क्योंकि बाप बच्चा एक जैसे हो गए ना, बाप के गुण मेरे गुण हो गए, जो बाप का है वो सब मेरा, तो तब जन्मदिन है। अगर ये देह और देह की दुनिया का सब कुछ मेरा है तो फिर जन्मदिन नहीं कह सकते। जहाँ ये निश्चय है ना कि हूँ ही बाबा के साथ, बाबा के गर्भ में हूँ, बाबा आया तभी तो माना मेरा जन्म हुआ, है ना, कि इन कर्मेंद्रियों से, माइंड बॉडी से मैं अलग हूँ, वो मैं रूह हूँ। तो जैसे बाबा ब्रह्मा की कर्मेंद्रियों को यूज करता है ना, ब्रह्मा बाबा की कर्मेंद्रियों को यूज करता है, ऐसे ही मैं भी कर रही हूँ। लेकिन हूँ कौन, एकदम बाप समान। बाबा सब कुछ करते हुए अभोक्ता भी है, अकर्ता भी है ना, असोचता भी है। कहते हैं ना, अभोक्ता मीन्स किसी भी संकल्प फीलिंग को टच नहीं करता, यूज करते हुए भी, मतलब किसी संकल्प को भोगता नहीं, मीन्स मैं मेरा नहीं लगाता, पहचान नहीं बनाता, तो किसी संकल्प को भोगता नहीं। तो अगर मैं ऐसे हूँ बाप समान, किसी भी माइंड बॉडी के संकल्प को मैं मेरा नहीं लगाती, पहचान नहीं बनाती, तो माना जन्म हो चुका है। अकर्ता हूँ, सब कुछ करते हुए भी करने का भान नहीं है कि मैं कर रही हूँ, सब कुछ स्क्रिप्टेड अपने आप हो रहा है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि आता हूँ और मुरली चलती है, वो कोई पास्ट फ्यूचर लेके नहीं आता है, मुरली चलती है आप पे ही, सबका सिर्फ बीज देखता है, झाड़ नहीं देखता। अगर ये स्मृति है कि बीज ही दिखता है, सब झाड़ नहीं दिखता है ना, और रिकॉर्डिंग चलती है, तो माना जन्मदिन है ना। फिर बाबा असोचता है, कुछ भी ऐसे सोच के नहीं करता, मीन्स आया है तो बस बीज को ही देखता है, मतलब ना पास्ट देखता है ना फ्यूचर देखता है, बस नाओ ये मेरा बच्चा है। पास्ट फ्यूचर लेकर नहीं आता, नहीं तो कहे मैं तो इतनी बार सुना चुका हूँ तुमको, इनको तो समझ ही नहीं आती है। तो जिसका ना पास्ट है ना फ्यूचर है, बस नाओ है। अगर मैं भी अभी हूँ, कोई पास्ट नहीं, अपना भी नहीं, दूसरे का भी नहीं, अगर ये पूरी स्मृति है, समझ है, तो माना जन्मदिन है। बाबा के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हूँ। बाबा की जो दृष्टि है वो मेरी दृष्टि है। बाबा की दृष्टि क्या देखती है, झाड़ नहीं देखती। बाबा को बस वो सारे झाड़ में से उसकी लेजर नजर कहाँ जाती है, अपने बच्चे पर, बीज पर जाती है ना। सारे 84 जन्मों को चीर कर वो बाबा किसको देखता है, आत्मा को। तो वही अगर मेरी दृष्टि है, वही समझ है, वही गुण है, वही संस्कार है। और संस्कार है मतलब सारा झाड़ आ रहा है, लेकिन मैं मेरा नहीं, उस सारे भान से परे मैं आत्मा बाबा के गर्भ में, बाबा के साथ, बाप समान अधिकारी आत्मा जो बाबा का है वो मेरा है। इस निश्चय में अचल अडोल अखंड बैठी हूँ, समझ के साथ इस सीट पर सेट हूँ। तो माना बाप का जन्मदिन सो मेरा जन्मदिन, उसने कब्र दाखिल से जिंदा कर दिया, मीन्स माइंड बॉडी से मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही आत्मा, एकदम अलग करके क्या कर दिया, अपने साथ जन्म दे दिया। इसको कहेंगे बाप का जन्मदिन सो मेरा जन्मदिन। ओम शांति।